अस्सलाम वालेकुम। ये ज़रूरी है कि ये जो ऐप्स को ब्लॉक किया जा रहा है इस पर मैं अपनी और इर्द गिर्द के लोगों की राय प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचाऊं, क्योंकि इमरान खान साहब का जो बुनियादी एजेंडा है उसमें ये बात बहुत वाज़ेह है कि गरीब लोगों को और बेरोज़गार लोगों को नौकरियां देनी है, गरीब लोगों को सपोर्ट करना है। सोशल मीडिया ने लाखों लोगों को नौकरियां दी हैं या हज़ारों को नौकरियां दी हैं, और हमारे जो बच्चे हैं जिनके लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड्स मौजूद नहीं हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं हैं, हमारी यूथ को अंगेज किया है। हर चीज़ में अच्छा पहलू भी है, बुरा पहलू भी है। तो अगर अच्छा पहलू गालिब आ रहा है तो फिर उसको कंसीडर किया जाना चाहिए। पीटीए ने ब्लॉक किया है बीगो को और वार्निंग दी है टिकटॉक को, जबकि टिकटॉक पे तो लगता है कि जैसे कोई असूल, कोई कायदा, कोई जवाबित है ही नहीं। तेरे को है कि तेरे को कोई शय है? नहीं डर। मैं क्यों डरा? नहीं तू वलीमे वाले दिन अपनी सहेलियां नु कहना नहीं बुशरा मैनू बैठी नु मिल लो, उठिया नहीं जाता। तेरी शादी हुई है? नहीं। ते वड्डे किवें हो गया? उस ऐप में तो कोई पाबंदियां उस तरह की नज़र ही नहीं आती जितनी पाबंदियां बीगो ने लॉन्च की हैं। और ख़ास तौर पे मैं चूँकि पिछले 3-4 महीने से बीगो के साथ वाबस्ता हूँ और अलामा प्रैंकस्टर के नाम से की आईडी के नाम से मैं ख़ुद जो है वो बीगो पे होस्टिंग कर रहा हूँ, तो आए दिन की पॉलिसियाँ हमारे सामने आती रहती हैं जिनमें ड्रेस कोड मौजूद है कि इस तरह का लिबास नहीं पहना जा सकता, न्यूडिटी उसमें नहीं आएगी। इसके अलावा पिछले दिनों बीगो ने एक पूरी फहरिस्त जारी की है जिसमें उन्होंने पनिशमेंट की भी पॉलिसी बना के बता दिया कि ये पनिशमेंट आप करवा सकते हैं, ये नहीं करवा सकते। जिन पनिशमेंट में वल्गैरिटी आती है, बदतमीज़ी आती है या न्यूडिटी आती है, तो वो वहाँ पे भी वो 1 सेकंड में आईडी ब्लॉक हो जाती है। न्यूडिटी का ये है कि एक पाकिस्तान में ख़ास तौर पे उन्होंने इतनी पॉलिसियाँ बनाई हैं कि ड्रेस कोड अगर मुकम्मल नहीं है कहीं से भी कोई, हत्ता कि मर्द भी अगर कोई किसी इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो उनको भी अलाउ नहीं है, आईडी ब्लॉक हो जाती है बाकायदा। नोटिस कोई गुफ्तगू में कोई गाली गलूच जो है वो आ जाए तो उसको जो है वो फौरी तौर पे नोटिस होता है और उसके बाद उसको आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है। बच्चा सामने नहीं बिठाया जा सकता कैमरे के बीगो के ऊपर, चाकू छुरी आप नहीं, उनको तस्वीर नहीं लगा सकते। पिछले दिनों मैंने एक अपने कोई पुरानी तस्वीरें लगाई निंजा के वक्त की कोई तस्वीर, तो उन्होंने वो हटा दी कि ये हमारी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। यानी आप तस्वीर में नहीं दिखा सकते कोई चीज़, कोई तलवार, कोई चाकू, कोई छुरी, कोई इस तरह का काम। तो जितनी बीगो ने इसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट की हैं, पॉलिसियाँ बनाई हैं नई पाकिस्तान की सकाफ़त, कल्चर, लोगों का मिजाज, सोच के मुताबिक, किसी और ऐप ने ये इक़दामात नहीं किए। जनाब प्राइम मिनिस्टर, मैं आपके नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान पर मुआशी दबाव बढ़ाने की कोई साजिश है, क्योंकि बीगो ने पता नहीं कितने हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है, रिक्रूटर्स उसमें भर्ती किए हैं, होस्टों को दिया। ऐसे बच्चियों को मैं, लड़कों को, बच्चियों को मैं जानता हूँ, बड़े लोगों को, एज की लोगों को जानता हूँ जो बीगो पे बैठे हैं। मफलूज लोग बीगो पे बैठ के हज़ारों लाखों रुपए कमा रहे हैं, और किस तरह कमा रहे हैं कि लोग अपनी मर्ज़ी से उनको मोहब्बत के साथ जो है वो पेश करते हैं, तोहफ़ देते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं पैसे में, सैलरी अलहदा से मिलती है। तो ये तो लॉकडाउन के दिनों में ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ कि लॉकडाउन के दिनों में जितना बीगो ने किरदार अदा किया है कि लोगों को आपस में बैठ के बातें करने का, वो सोशल आइसोलेशन से बचा लिया है कि आप आपस में बैठें, बातें करें, दूर भी हैं, डिस्टेंस भी है, लेकिन आपकी तन्हाई ख़त्म की है। नए पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान बीगो जो है यहाँ पे बैठ के सारा दिन जो कमरों में अकेले थे, वरना वो तो या नफसियाती मरीज़ हो जाते या मर जाते या बीमार हो जाते और फिज़िकली बीमार हो जाते। तो बीगो ने तो बचाया है लोगों को रोज़गार मुहैया किया है। वो बच्चियां, बेटियां जो डिग्रियां लेकर बैठी हैं और बाहर नौकरियां नहीं हैं, या बाज़ औक़ात बाहर की नौकरी बच्चियों के लिए मुश्किल हो जाती है करनी, ऐसे माहौल मौजूद हैं कि जिनमें जाके बच्चियों के लिए परेशानी पैदा होती है। ऐसे लड़के बैठे हुए हैं
नौजवान लड़के बासलाहियत लड़के जो वहाँ पे 30 कम अज़ कम 20-30 हज़ार रुपया कम अज़ कम कमा रहे हैं बीगो पे बैठ के, और उसके बाद ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हज़ारों लाखों रुपए में भी जो है वो खेल रहे हैं। ये दुरुस्त है कि जो पनिशमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए, या अब आखिरी में सिर्फ वही चीज़ें रह गई हैं, लेकिन होता ये है कि जब एक अदारा काम कर रहा है तो वो स्टेप बाय स्टेप उसको कंट्रोल कर रहा है। पता नहीं 100 लोग बैठे हुए हैं जो 24 घंटे वॉच कर रहे होते हैं कि कहीं किसी ब्रॉड पे रिकॉर्डिंग हो रही होती है ब्रॉड्स की, कोई इवन के कोई जुमला गलत लिखे तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई नाजेबा जुमला नीचे कमेंट में डाल देता है चैट में तो उसको आप रिपोर्ट करते हैं, या कोई भी रिपोर्ट करता है तो वो देखते हैं और उनको लगता है कि ये हमारे पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, इसमें बदतमीज़ी है, गाली गलूच है, तो वो उस आईडी को ब्लॉक कर देते हैं। यही होता है ना, कवानीन इसी तरह बनाए जाते हैं, ज़वाबित इसी तरह बनाए जाते हैं। ये बड़ी हैरत है। इसके पीछे यकीनन मैं जनाब प्राइम मिनिस्टर आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, और मैं उनके अदारों जो सोशल मीडिया वॉच करते हैं बैठ कर उन तक ख़बर पहुँचाते हैं, ये मेरी बात ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि ये खालिश पाकिस्तानी जो बेचारे बैठ के वहाँ पे रोज़गार जिन्होंने हासिल किया हुआ है, ये उनकी राय उनकी सोच है, जिनकी फैमिलियाँ बीगो पे पल रही हैं, चाहे वो 100 है चाहे 1000 है। जनाब प्राइम मिनिस्टर आपने देख लिया है 1 करोड़ नौकरी का दावा करके कि एक रियासत के लिए नौकरियां देना कितनी मुश्किल है, और दूसरी बात यह है कि एक अदारा नौकरियां दे रहा है। अगली बात यह है कि चीन जो है वो हमारा दोस्त मुल्क है। अगर ये बीगो जो मैंने सुना है कि चीन के लोगों की, चीन के अदारों की है, चीन का एक अदारा है, चीनी ऐप है, तो इस लिहाज से भी ये भी देखें कि हमारी दोस्ती है उनके साथ। तो ये ना हो कि एक तरफ भारत ने बैन किया तो वही स्टेप हम ले लें, तो पॉलिटिकली भी ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है वो तो अबदी दोस्ती है। रोज़गार मुहैया हो रहा है, आपकी बताई हुई पॉलिसियों पर अमल हो रहा है। बीगो रोज़ पॉलिसियाँ बना रही है, रोज़ कंट्रोल कर रही है पूरी सिंसियरिटी के साथ, हुकूमत के बताए हुए क्राइटेरिया के मुताबिक। दूसरी बात यह है कि ये पॉलिटिकली जो है वो नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान चीन की दोस्ती भी इसमें आती है। तीसरी बात यह है कि लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं, ये वो लोग आपको मशवरा दे रहे हैं, या ऐसी बात जो है वो आपको जो इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, हो सकता है कोई दूसरी ऐप्स इसके पीछे हों, जो बीगो की यकदम जो मकबूलियत बीगो को हासिल हुई है लॉकडाउन के दिनों में, जब बड़े बड़े लोग इस पे आए हैं, क्रिकेटर्स आए हैं, रोज़गार दिया है। मैं फिर आपको याद दिलाता हूँ कि मुल्क में इस वक्त नौकरियों की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है, और अगर लोगों को जहाँ से रोज़गार मिल रहा है उसका रास्ता ना रोकें, उसको ब्लॉक ना करें। इससे पाकिस्तान पर इकनॉमिक प्रेशर बढ़ जाएगा, जो फिर लौट के आपकी हुकूमत पर पड़ेगा, और लोग आपकी इन पॉलिसियों की वजह से जो लोग आपके हक में भी हैं वो भी परेशान होंगे, और वो भी चाहेंगे कि ये इस तरह के इक़दामात ना हों जिनकी वजह से जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ सोचना शुरू कर दें। और ये आइंदा आने वाले इलेक्शन में आपके लिए ये बहुत मुज़र चीज़ साबित होगी, नुकसानदेह होगी। आप बराए करम जहाँ पे रोज़गार हैं वो रहने दें, उनके साथ मिल के बैठ के, जब वो लोग बीगो वाले आपके साथ मिल के आपकी पॉलिसियों पर, आपकी दी हुई पॉलिसियों पर अमल करवा रहे हैं, तो आप उनकी इंतज़ामिया के साथ बैठें और वो पॉलिसियों पर अमल दरामद करवाएं। ये थोड़ी होता है कि हुकूमतें उठ के बग़ैर वजह से जी ये हो रहा था तो हमने ब्लॉक कर दी, ये कोई पीछे और बात है। ये इमरान खान साहब के मैं नोटिस में लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा उनको मशवरा वो देता हूँ कि जो सच्चा और सच्चाई पर मबनी होता है, जिनमें अवाम का दुख दर्द शामिल होता है, तो ये समझें कि ये अवाम की तरफ से अपील है। ज़रूर उसमें आप पॉलिसियाँ अपने बनवाएं, लेकिन बंद ना करें, क्योंकि ये यहाँ रोज़गार, टिकटॉक पे किसी को रोज़गार नहीं मिलता। वहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसका एनालिसिस करें, और यहाँ जो कुछ हो रहा है और जिस तरह स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बेहतर किया जा रहा है, इस पर हमदर्दी से गौर करें, क्योंकि ये हम सब की रोटी रोज़ी का जो है वो बायस है, और इससे फैमिलियाँ चल रही हैं और लोगों की आइसोलेशन भी ख़त्म हो रही है। जो आपको मसाइल हैं उन मसाइल पर फोकस करके आप हमारी नौकरियाँ बचाएं। इतने हज़ारों लोगों की, वो बच्चियाँ, गरीब बच्चियाँ बैठी हैं, गरीब माएँ बैठी हुई हैं अपने बच्चों के साथ, नौजवान बैठे हुए हैं जो बेरोज़गार हैं, जिनको आप नौकरियां नहीं दे सके। तो खुदा के लिए ये ऐसा ना करें।
یہ تو بالکل معاشی قتل والی بات ہے. تو وہ پہلے پاکستان کے حالات معاشی جو ہیں وہ اتنے دباؤ میں ہیں. اب ادارے اس طرح بند ہونا شروع ہو جائیں گے تو وہ پھر دباؤ بڑھے گا اور اس کو یہ نہ ہو کہ وہ ساری انگلیاں آپ کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں. بہت شکریہ.